नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट आरसी पर। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए मैथ्स का सिलेबस। और जो जो कंसेप्ट हम यहाँ पर स्टडी करेंगे उनमें अगर आप लोगों को कहीं पर कोई भी डाउट रहता है, कहीं पर आपको कोई क्वेश्चन पुट करना है, विदाउट एनी हेजिटेशन प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम अपनी स्टडी पर जाएंगे बिकॉज द चैनल नेम इज स्टडी पॉइंट आरसी। Alright, so as you can see, today's topic is unitary method, which is also known as एक-एक नियम। unitary method जिसको हिंदी में हम कहते हैं एक-एक नियम। तो इस नियम में क्या हम सीखते हैं, आपको पता लगेगा एक से अनेक की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर रहे हैं। गॉट इट? क्यों मैं ये कह रही हूं आपको, देखिए यूनिटरी वर्ड में जब आप यूनिट की बात करते हैं, दिस इज यूनिटरी, ठीक है। तो यूनिटरी में जो ये यूनिट है, यूनिट का क्या मतलब होता है, एक। इसका मतलब हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, किसी एक चीज की वैल्यू पर काम करेंगे। जब हमें एक चीज की वैल्यू, एक चीज का मूल्य पता लग जाएगा, उसके बाद हम एक से ज्यादा पर काम कर सकते हैं। सपोज आपको कहा जाता है एक पेन का मूल्य इतना है, ऐसे 10 पेन का मूल्य कितना होगा। इसका मतलब एक से हम बहुत पर जा रहे हैं, ठीक है। तो एक एक नियम में, एक एक नियम का यही मतलब है, एक से हम अनेक की वैल्यू फाइंड करते हैं, उनका मूल्य जो हम ज्ञात करते हैं उसको कहा जाता है एक एक नियम। एक एक नियम में आप सीखेंगे कि यहां पर अनुपात दो तरह का होता है। वो क्या है वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले आज के क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन सबसे पहला क्या है कि अगर आपको कहा जाए कि 5 बुक्स हैं आपके पास और उनका प्राइस जो है वो आपको दे रखा है 80 रुपीज। ओके, इट मीन्स मुझे कहा है कि 5 किताबें जिनका मूल्य कितना दिया है आपको, 80 रुपए, 80 रुपीज आपको उनका मूल्य दिया गया है। आपसे कहा गया है ऐसी 9 किताबों का कितना प्राइस होगा। यू हैव टू फाइंड, आपको 9 किताबों का मूल्य जो है वो पता करना है। तो मीन्स 9 बुक्स प्राइस, ये मुझे फाइंड करना है। मुझे क्या ढूंढना है यहाँ पर, ऐसी 9 किताबें जो हैं उनका क्या मूल्य रहेगा, मुझे उस पर काम करना है। तो यहां पर आप पहले एक चीज देखिए कि बुक्स कम हैं तो उनका जो प्राइस है, उनका जो मूल्य है वो कम होगा। जैसे जैसे बुक्स बढ़ती जाएंगी उनका जो मूल्य है टोटल वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। सपोज मैं आपको कह रही हूं कि एक बुक 20 रुपीज की है, 2 बुक्स की जब हम बात करेंगे, 2 किताबों की बात करेंगे तो वो कितने की हो जाएंगी। आप कहेंगे एक की कीमत 20 है तो 2 की कितनी होगी, 20 + 20 40। इसी तरह 3 की कितनी होगी, 20 + 20 + 20 यानी कि 60। तो जैसे जैसे किताबें बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे उनका मूल्य भी बढ़ता जा रहा है। आई बात समझ में? और इसको कहा जाता है सीधा अनुपात, कि अगर कोई वस्तु बढ़ रही है तो उसका मूल्य भी बढ़ रहा है, और अगर वस्तु कम हो रही है तो उसका मूल्य भी कम हो रहा है। इसको हम कहते हैं सीधा अनुपात, या इसको कहा जाता है डायरेक्ट रेशियो, ठीक है। इट मीन्स सीधा अनुपात। सीधा क्यों कहा जाता है, सीधा का मतलब ये है यहाँ पर कि कम पर कम मूल्य जाएगा और ज्यादा पर ज्यादा। इसका मतलब डायरेक्टली वो चीज या तो बढ़ रही है या कम हो रही है, इसीलिए उसको कहा जाता है सीधा अनुपात। इसका मतलब डायरेक्ट रेशियो, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, 5 किताबें उनका मूल्य है 80 रुपए, तो 9 किताबों का कितना मूल्य होगा, कम या ज्यादा। किताबें बढ़ गई हैं तो मूल्य भी उनका बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये सीधा अनुपात है, ठीक है। तो यहां पर हम प्रोसीजर देखते हैं कि कैसे ये सोल्व करना है। सीधे अनुपात के अगर क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं, और अगर प्रॉपर स्टेटमेंट से करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। लेट्स सी, 5 बुक्स प्राइस ₹80। तो मुझे कहा गया है 5 किताबें जिनका मूल्य कितना है, 80 रुपए, ठीक है। इट्स 80 रुपीज। तो हम सबसे पहले एक पर काम करेंगे। तो आप कहेंगे अगर एक किताब का मूल्य मुझे ज्ञात करना है, आई हैव टू फाइंड द प्राइस वैल्यू ऑफ 1 बुक। एक किताब का मूल्य अगर आपको पता लगाना है तो वो होगा 80 डिवाइडेड बाय 5, 80 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है।
जब भी हमें ज्यादा से कम पर आना है तो हमेशा डिवाइड करना है। जैसे ज्यादा बुक्स दी हुई थी, है ना, 5 दी हुई थी और पूछा कितना है मुझे 1, तो मैं ज्यादा से कम पर आई हूं। तो ज्यादा से कम पर जब आप आते हैं तो डिवीजन हम करते हैं, भाग देते हैं और वहां से 1 का वैल्यू जो है, 1 का मूल्य आप फाइंड करते हैं। ठीक है, अब 1 का तो आपने निकाल लिया, हमसे पूछा कितना गया क्वेश्चन, कितनी बुक्स का आपको फाइंड करना है, 9 किताबें हैं जिनका मूल्य मुझे ज्ञात करना है। तो 9 किताबों का मूल्य कितना होगा। तो जब हम ज्यादा से कम पर आते हैं तो डिवाइड होता है, फिर कम से ज्यादा पर आते हैं तो मल्टीप्लाई होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा आप, ज्यादा से कम का मूल्य अगर मुझे फाइंड करना है तो वहां पर डिवाइड होता है, फिर कम से ज्यादा पर जाते हैं तो वहां पर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो आप कहेंगे 5 की टेबल से जाएगा 1 एंड ये आ गया 16, सो 16 मल्टीप्लाई 9, 16 मल्टीप्लाई 9, तो इसका क्या आंसर आएगा, 9 छिके 54, 9 एक 9 और 5 14, यानी कि 140, 144 रुपीज आएगा ऐसी 9 बुक्स का प्राइस। तो 9 किताबों का मूल्य कितना आया है, 144 रुपए। ठीक है, इसको कहा जाता है डायरेक्ट रेशो या सीधा अनुपात। अब अगर सीधा अनुपात का क्वेश्चन आपको शॉर्टकट करना हो, इट मींस ये स्टेटमेंट अगर आपको नहीं देनी है तो हम कैसे करेंगे, देख लेते हैं ये। ठीक है, तो यहां पर 2 चीजों की बात हो रही है, एक किसकी बात हुई, किताबें, और दूसरा किसकी बात हो रही है, मूल्य। ठीक है, तो आपने ऐसे 2 कॉलम बना लेने हैं, एक तरफ किताबें एक तरफ मूल्य। पहले 5 बुक्स हैं जिनका 80 रुपीज है, यानी कि 5 किताबों का मूल्य 80 रुपए है, तो ये रुपीज में है और ये बुक्स है। ठीक है, कितने का कहा है, 9 का आपसे पूछा है, तो मैं ये टेबल बनाकर भी क्वेश्चन कर सकती हूं। ठीक है, अब जब आपको ये पता लग रहा है कि भाई अगर किताबें बढ़ रही हैं तो प्राइस भी बढ़ेगा, उसका मूल्य भी बढ़ेगा, और मुझे पता है ये तो सीधा अनुपात है, तो जब भी सीधा अनुपात का क्वेश्चन हो तो वहां पर हम ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। क्या कहेंगे आप, जो चीज मिसिंग है ना, 9 किताबों का मूल्य मुझे फाइंड करना है, आप उसको अपने लिए x मान सकते हैं। ठीक है, तो जहां हमने ये क्वेश्चन मार्क डाला है इसका मतलब मैं उसको x ले सकती हूं। तो आप कहेंगे 5 गुना x बराबर है 80 गुना 9 के, तो x को आपने अलग रखना है, 80 गुना 9। ठीक, ये 5 जो मल्टीप्लाई में है वो वहां जाकर किस चीज का हो जाएगा, डिवाइड का, तो यही आ गया 80 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 5, 80 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 5, यही चीज आ गई। सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 144 रुपए। ठीक है, तो डायरेक्ट रेशियो के क्वेश्चन सोल्व करने के ये दोनों हमारे पास मेथड रहते हैं। एक तो रहता है कि हम स्टेटमेंट वाइज जाएं, हम स्टेटमेंट बनाए क्वेश्चन में जैसे कहा गया है। दूसरा रहता है कि हम शॉर्टकट ले लें कि किन चीजों पर बात हो रही है। क्वेश्चन में था किताबें और मूल्य, कॉलम बनाओ, उनके जो जो वैल्यू है रख दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई दे दो, और जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जो मिस थी, उसको अलग रख के बाकी सारी वैल्यू एक तरफ ले जाओ और वो आपको सेम आंसर मिल जाएगा। तो राइट, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टेटमेंट क्या है आपके पास, राम ने 120 रुपए में 4 दर्जन कॉपियां खरीदी। ठीक है, तो आपको कहा गया है राम ने 120 रुपए में 4 दर्जन जो है कॉपियां खरीदी। ठीक, और आपसे पूछा गया है 180 रुपए में राम कितनी कॉपियां खरीद सकता है। 180 रुपए में राम ऐसी कितनी कॉपियां खरीद सकता है, कितनी कॉपियां खरीद सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो मुझे ये देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या हुआ है, क्या ये डायरेक्ट रेशियो यानी कि सीधा अनुपात का क्वेश्चन बनता है या नहीं। अब ये आपको यहीं से पता लग जाएगा। 120 रुपए में 4 दर्जन कॉपियां खरीदी, पैसे ज्यादा दोगे आप तो कॉपियां कम मिलेंगी या ज्यादा मिलेंगी, ज्यादा मिलेंगी ना।
कम पैसे दिए तो कम कॉपियां आ रही हैं, अगर मैं पैसे बढ़ा दूं तो कॉपियां भी तो ज्यादा आएंगी। इसका मतलब ये डायरेक्ट रेशो यानी कि सीधा अनुपात का क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं तो इसको शॉर्टकट से करूंगी, आपको स्टेटमेंट भी समझा दी है, आप वैसे भी कर सकते हैं। इवन देन अगर आपको कहीं डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड आई विल डेफिनेटली गिव इट्स आंसर, उसका सॉल्यूशन जरूर आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा जी, तो दो चीजें क्या है यहाँ पर, एक रुपीज है और एक क्या कहा है वहां पर, कॉपियां। तो मैं उन दोनों का कॉलम बना लेती हूँ, रुपीज और यहाँ पर कॉपियां, नोटबुक, जो भी आप लिखना चाहें ये है। ठीक है, पहले कहा है 120 रुपए में कितनी कॉपियां हैं, 4 दर्जन। भाई ये चीज ना बहुत ध्यान से नोट किया करो, स्टेटमेंट में कहा क्या है, एक एक वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन कहा है 120 रुपए में 4 दर्जन कॉपियां खरीदी। ठीक है, 180 रुपए में कितनी कॉपियां खरीदेगा, अब यहां दर्जन वर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें नोट करना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम पूरी स्टेटमेंट अच्छे से नहीं पढ़ते और सीधा सॉल्यूशन पार्ट में आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम तो पेपर बहुत अच्छे से करके आए थे, लेकिन गलती कहाँ रह जाती है कि हम उस चीज को जहां पर केयरफुली आपको देखना था उसको कंसेप्ट को हम मिस कर देते हैं और अपनी तरफ से हमारा सॉल्यूशन बहुत अच्छा जाता है बट फाइनली वो गलत होता है। ठीक है, तो आपको मैं ये क्यों बता रही हूं, क्योंकि दर्जन है और पूछा है कॉपियां, यानी कि दर्जन अब यहां से हट गया। इसका मतलब जो ये दर्जन गिवन है मुझे यहां से इस दर्जन को हटाना है। एक दर्जन में कितनी क्वांटिटी होती है, 12, तो 4 दर्जन में कितनी होंगी, एक में 12 है तो 4 में कितनी हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब 48 कॉपियां खरीदी। तो ये दर्जन वर्ड यहां से अब आप हटा देंगे। अब आप ये कहेंगे कि 120 रुपए में 48 कॉपियां उसने खरीदी हैं, तो 180 रुपए में कितनी कॉपियां आएंगी। ठीक है, आप स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एंट्रेंस के लिए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुझे वहां पर कंप्लीट प्रोसीजर से नहीं बल्कि शॉर्टकट से जाना है। डायरेक्ट रेशो का क्वेश्चन है, सीधा अनुपात, कौन सी दो चीजों पर बात हुई है, रुपीज और कॉपियां, एक एक कॉलम बनाया। ठीक है, उसके बाद हमने स्टेटमेंट में नोट किया कि जो दर्जन वर्ड था सॉल्यूशन में दर्जन नहीं है, इसका मतलब मुझे उस दर्जन को वहां से हटाना है। एक दर्जन में 12 तो 4 दर्जन में 4 मल्टीप्लाई 12 यानी कि 48। अब जो मिस है मैं उसको x मान लेती हूं। अगेन जहां पर क्वेश्चन मार्क डाला था आप वहां x रख सकते हैं। 180 रुपए में कितनी कॉपियां आएंगी, अगेन ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x की क्या वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 48 डिवाइडेड बाई 120, 0 से 0 कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, तो 18 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 72, 72 कॉपियां आएंगी 180 रुपए में। ठीक है, 120 रुपए में अगर 48 कॉपियां हैं तो 180 रुपए में 72 कॉपियां, और अगर दर्जन में पूछा होता तो 72 में कितने दर्जन हुए, इसको आप 12 से डिवाइड कर दो, इसका मतलब मैं कह सकती हूँ 6 दर्जन कॉपियां आएंगी 180 रुपए में। राइट, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, सपोज एक स्कूल में टोटल 8 पीरियड लगते हैं एक दिन में और एक पीरियड 45 मिनट्स का है। आपको क्या कहा कि एक स्कूल है और उसमें 8 पीरियड्स लगते हैं एक दिन में और एक पीरियड का जो टाइम है वो कितना है, 45 मिनट है। ठीक है, एक पीरियड का टाइम 45 मिनट है। अगर अब 9 पीरियड करते हैं आपके पास, अब उसी टोटल टाइम के अंदर अगर स्कूल में एक दिन में 9 पीरियड कर दिए जाते हैं तो एक पीरियड का टाइम कितना होगा। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि वो कम होगा या ज्यादा होगा। सोच के देखो कि एक दिन में स्कूल में 8 पीरियड लग रहे थे और एक पीरियड का 45 मिनट्स था। अब उसी 8 पीरियड के टाइम को 9 पीरियड में आपको कन्वर्ट करना है, तो टाइम कम होगा या ज्यादा होगा। ऑब्वियस है, अब टाइम कम होता जाएगा क्योंकि अब उसी 8 पीरियड में से एक पीरियड एक्स्ट्रा बनाना है ना। तो इसका मतलब जो 45 मिनट्स का पीरियड था अब वो कम हो जाएगा। अगर आपका क्लास एक ज्यादा मिल रहा है तो जो क्लास का टाइम था
वो कम हो जाएगा। इट मीन्स अगर क्लास जो है आपको एक्स्ट्रा मिल रही है, एक एक्स्ट्रा क्लास लगा दी है, तो जो टाइम था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लास एक्स्ट्रा मिल गई है तो टाइम कम हो गया। इसको बोला जाता है इनवर्स रेशो या विपरीत अनुपात। इसका क्या मतलब है, इनवर्स रेशो, या इसको कहा जाता है विपरीत अनुपात। ठीक है, अब ये चीज आपने समझनी है। पेपर में ऐसा लिखा नहीं होता कि ये विपरीत अनुपात का यानी कि इनवर्स रेशो का क्वेश्चन है या डायरेक्ट रेशो का है, वो मुझे स्टेटमेंट पढ़कर समझना है। सीधी सी बात है कि अगर मेरे पास टोटल टाइम जो था उस टाइम में मैं 8 क्लास लगाती थी और एक क्लास के लिए 45 मिनट्स देती थी, उसी टाइम में मैं कह रही हूँ कि 8 की जगह भी 9 क्लास कर दो। अगर 9 क्लासेस करनी है तो जो 45 मिनट वाला टाइम था उसमें से कुछ टाइम हर बार कम करेंगे, तभी मैं एक्स्ट्रा क्लास का टाइम निकाल पाऊंगी। इट मीन्स जैसे क्लासेस बढ़ाई टाइम कम हो गया। तो एक चीज बढ़ रही है, एक चीज कम हो रही है, इसको कहा जाता है इनवर्स रेशो यानी कि विपरीत अनुपात। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे है। ओके, ये क्वेश्चन था आपके पास। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। दोबारा आपको 2 कॉलम बनाने हैं। एक आपको कहा है कि स्कूल में क्लास जो है या पीरियड आपको जो दिए थे वो कितनी है, और दूसरा था कि टाइम कितना है। ठीक है, कितने पीरियड दिए थे, पहले स्कूल में 8 पीरियड लग रहे थे और 45 मिनट का टाइम था। ठीक है, अब पीरियड कितने कर दिए हैं, 9, और टाइम मुझसे पूछा है। तो मैंने जब ये देखा कि भाई जैसे क्लासेस बढ़ेंगी टाइम तो कम हो जाएगा, एक तरफ बढ़ रहा है एक तरफ घट रहा है, तो इसका मतलब ये तो विपरीत अनुपात है यानी कि इनवर्स रेशो है। तो इनवर्स रेशो में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करना, वहां पर आपको सीधा जो ऊपर वैल्यूज आई है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 45। ठीक है, और जो नीचे वैल्यू है इनको आपस में यानी कि 9 मल्टीप्लाई। इस अनुपात में जो ऊपर वैल्यूज आई हैं यानी कि जो फर्स्ट इक्वेशन आपको दी थी क्लास और टाइम, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, और जो सेकंड इक्वेशन थी अब यहाँ 9 क्लासेस है, टाइम हमने x माना है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। तो x क्या आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 45, ये 9 इधर हो जाएगा डिवाइड का, तो x कितना बचा, 9 बचा 9, 9 5 जा 45, तो 8 इंटू 5 40। इसका मतलब अब जो क्लास है, जो पीरियड्स है वो 40 मिनट्स की लगेंगी। अब टाइम 5-5 मिनट कम हो जाएगा हर लेक्चर का अगर एक 9th पीरियड एक्स्ट्रा एड ऑन कर दिया जाता है। अब आपको एक वर्क टाइम, काम और समय को क्वेश्चन देते हैं। सपोज आपसे कहा गया है कि 4 लोग जो हैं वो एक काम करने में 8 दिन का समय लेते हैं। ठीक है, 4 लोग एक काम करने में 8 दिन का समय लेते हैं। तो यहां पर ये हो गए लोग, काम, समय। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वर्क टाइम लेबर। अब मुझसे कहा गया है कि 2 लोग उसी एक काम को करने में कितना समय लेंगे, कितने दिन का वो टाइम वहां पर लगाएंगे उसी एक काम को करने में। अब सोच के देखो कि आपके घर में सपोज 4 लोग हैं और वो चारों मिलकर एक रूम साफ कर रहे थे। ठीक है, तो चारों ने थोड़ा थोड़ा पोर्शन ले लिया कि ये पोर्शन मैं करूंगा, ये पोर्शन मैं करूंगा, चारों ने काम डिवाइड कर लिया। अब सडनली उसमें से 2 लोग कहते हैं नहीं हम तो जा रहे हैं तो ये काम खुद करना, तो बाकी 2 लोग बचे, उनका काम बढ़ेगा या कम होगा? उनके लिए काम करना जो है वो अब मुश्किल हो गया ना, क्योंकि 2 लोग चले गए हैं। तो जितना टाइम उनको लग रहा था अब टाइम ज्यादा लगेगा। क्या मतलब हुआ, तो आपके घर में कुछ काम हो रहा था, 4 लोग कर रहे थे तो काम जल्दी होता, 1 घंटे का टाइम लग जाता। लेकिन अगर अब 4 में से 2 लोग या 3 लोग चले गए हैं, एक अकेला अगर कोई काम कर रहा है, जो काम 1 घंटे में फिनिश होना था वही काम अब शायद 2 या 3 घंटे में फिनिश होगा। इसका मतलब कि लोग कम हैं तो जो समय है वो ज्यादा लगता है, ज्यादा लोग हैं तो समय कम, कम लोग हैं तो समय ज्यादा। तो ये कौन सा अनुपात, विपरीत अनुपात। ठीक है, कम पर ज्यादा, ज्यादा पर कम, इसका मतलब ये विपरीत अनुपात का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अब
क्या चीज है, काम तो फिक्स है, काम तो एक ही है, तो बात किस पर चल रही है, लोग कितने हैं और दिन कितने हैं। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा सॉल्यूशन, यहाँ पर आप लिखेंगे कितने लोग हैं और यहाँ पर कितने दिन लग रहे हैं। तो अगर 4 लोग हैं तो 8 दिन थे, 2 लोग हैं तो कितने दिन होंगे। अब मुझे पता है ये तो विपरीत अनुपात है, और विपरीत अनुपात में ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाला और इधर से नीचे वाली इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई x। ठीक है, तो आप कहेंगे 4 मल्टीप्लाई 8, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, ये x बचेगा हमारे पास अकेला, तो 2 2 जा 4 और 16, इसका मतलब 16 दिन लग जाएंगे। जो काम पहले 8 दिन में 4 लोग कर रहे थे, वही काम 16 दिन में 2 लोग करेंगे। तो ये आपके पास काम और समय का क्वेश्चन आ गया है, और ये विपरीत अनुपात में काम करता है। सीधी सी बात है, लोग ज्यादा होंगे तो काम करने में टाइम कम लगेगा, और लोग कम होंगे तो काम करने में टाइम ज्यादा लगेगा, इसीलिए ये हमेशा विपरीत अनुपात का क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 2 लोग काम कर रहे हैं एक घर में, और वहां पर एक खिड़की बना रहे हैं वो, और उस खिड़की को बनाने में 2 लोग जो है वो 3 दिन का समय लेते हैं। किस चीज के लिए, वहां पर घर में एक खिड़की बना रहे हैं। ठीक है, तो 3 दिन का वो समय लेते हैं खिड़की बनाने में। तो अगर एक दिन में वो खिड़की बनानी हो तो कितने लोग हमें वहां पर चाहिए होंगे। वेरी इजी, क्या कहेंगे आप यहाँ पर, कितने लोग हैं, ठीक है, और कितने दिन लग रहे हैं काम करने में। तो 2 लोग थे, 3 दिन का वक्त लगा रहे थे। अब एक दिन में, क्योंकि इस बार दिन दिया है ना, तो एक दिन में कितने लोग, तो लोग मिस है, तो मैंने लोग के नीचे x लिख दिया। अब मुझे पता है विपरीत अनुपात का क्वेश्चन है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू x मल्टीप्लाई 1। तो 2 मल्टीप्लाई 3 1, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। इसका मतलब एक दिन में अगर मुझे खिड़की बनानी है तो वहां पर 6 लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी। एक दिन में खिड़की बनाने के लिए 6 लोग चाहिए, जिस खिड़की को 2 लोग 3 दिन में बना रहे थे। तो ये था आपका विपरीत अनुपात का क्वेश्चन। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, आप लोग वो ट्राई करेंगे और सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में मुझे भेजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर सॉल्यूशन। और अगर किसी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, कोई डाउट है, आप वो क्वेश्चन अपना कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन आपके लिए क्या है। क्वेश्चन क्या है, 24 बच्चों में कुछ किताबें बांटी गई हैं और हर बच्चे को 5 किताबें मिली हैं। वही किताबें अगर 20 बच्चों में बांटी जाएं तो हर बच्चे को कितनी किताबें मिल सकती हैं। तो सबसे पहले तो आप जज कीजिए कि ये क्वेश्चन सीधी अनुपात का है या विपरीत अनुपात का है, उसका आंसर मुझे जरूर दीजिए। और उसके बाद अगर आपको पता लग रहा है कौन सा अनुपात है, उसे कैसे सोल्व करना है, प्लीज राइट डाउन द आंसर इन कमेंट बॉक्स। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अब आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, लेकिन उससे पहले आप ये दोनों टॉपिक अपने प्लीज अच्छे से क्लियर कीजिए, और जहां कोई डाउट है प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स।